हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम है आप सबका अगेंस्ट स्काई सुप्रीम के एक और नए एपिसोड में। अगर आपने इसके पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो सबसे पहले वो जाके देख लेना। साथ ही इस चैनल पर आपको इसके नॉवेल्स भी देखने को मिल जाएंगे, तो उन्हें भी एक बार जरूर से चेकआउट कर लेना। अब स्टार्ट करते हैं मेन वीडियो। तो नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग में हम टैनियन को वुलंग टेरेस पर देखते हैं, जहाँ पे कि वो बाकी डिसाइपल से कहता है अब रुक जाओ क्योंकि टाइम खत्म हो गया है, क्योंकि टाइम ओवर हो चुका है और यहाँ बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनसे कि हमें डील करना है। वो ये बात सिलेक्टेड डिसाइपल से कह रहा था और वो आके कहता है कि एक्चुअली मुझे तुम लोगों को टेस्ट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इससे फर्क नहीं पड़ता कि अभी तुम स्ट्रॉन्ग हो या फिर नहीं। जब तक तुम हमारी मेरिटोरियस लाइनेज में रहोगे मैं तुम्हें फ्यूचर में एक स्ट्रॉन्ग वन बनने के लिए ट्रेन करूंगा। उसकी बातों को सुनकर वो डिसाइपल्स खुश हो जाते हैं। वहीं मिस मिंग टैनियन को देखते हुए कहती है कि जब तक मास्टर यहाँ पर है तब तक सब कुछ पॉसिबल है। जिसके बाद हमें उन डिसाइपल्स को दिखाया जाता है जिन्होंने की मेरिटोरियस लाइनेज को ज्वाइन नहीं किया था और जिस वजह से उन्हें बहुत ज्यादा दुख हो रहा था। लेकिन तभी टैनियन उन सबसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम में से ज्यादातर हमारे मेरिटोरियस लाइनेज को सच में ज्वाइन करना चाहते हो। तुम में से ज्यादातर लोग सही और गलत को समझते हैं, तो तुम सभी ब्लड लाइन के डिफरेंस की केयर मत करो। मुझे बस मेरे मेरिटोरियस लाइनेज की स्ट्रेंथ को बढ़ाना है और फ्यूचर में होंगफू शेंजोंग को सर्व करना है। लेकिन यहाँ पर ऐसे लोग भी होंगे जिन्हें की दूसरों ने भड़काया होगा। जो कोई भी ऐसी सोच रखता है तो पावर्स उसके कंट्रोल के बियॉन्ड होनी चाहिए और ऐसी सोच रखने वाला तुरंत यहाँ से निकल सकता है। और अगर बाद में मैंने ऐसा पाया तो मैं कोई भी रहम नहीं करूंगा। उसकी बातों को सुनकर ब्लेड साइड का डिसाइपल अपने मन में कहता है कि इसे पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन तभी टैनियन उसकी तरफ मुड़कर देखता है, जिसके बाद वो फिर से उन डिसाइपल से कहता है मैं तुम सभी को इस पर केयरफुली सोचने के लिए 3 मिनट देता हूँ। वही हम सेक्ट एल्डर्स को देखते हैं जो कि टैनियन की तरफ देखते हुए कहते हैं कि देखता हूँ कि तुम कैसे पता लगाते हो। अब 3 मिनट हो गए थे और फिर टैनियन उनसे कहता है मैंने तुम सभी को एक चांस दिया। वो सारे डिसाइपल बहुत ही ज्यादा सीरियस होकर टैनियन की हर एक बात सुन रहे थे। जिसके बाद टैनियन अपनी पावर्स का यूज करके अपनी कंट्रोलिंग लाइट को उनके अंदर भेज देता है। उसके ऐसा करने की वजह से वो सारे डिसाइपल्स टैनियन के कंट्रोल में आ जाते हैं। जिसके बाद टैनियन उनसे कहता है कि जिस किसी ने भी मेरिटोरियस लाइनेज के डिसाइपल्स को भड़काने के लिए लाइनेज को ज्वाइन किया है वो बेरूपिया सामने आ जाए। जिसके बाद हम देखते हैं कि ब्लेड सेक्ट और फेदर सेक्ट के डिसाइपल सामने आते हैं। उन्हें देख मिस मिंग कहती है कि ये तो कितने ज्यादा चालाक है। और फिर व्हाइट मास्क सेक्ट का एक डिसाइपल सामने आता है। ये देख उसका मास्टर कहता है कि ये लड़का तो दूसरों के माइंड्स को भी कंट्रोल कर सकता है। ये सब देखकर तो ब्लेड सेक्ट एल्डर भी घबरा गई थी। फिर टैनियन उनके अंदर से अपनी कंट्रोलिंग पावर को बाहर निकाल लेता है और जिसके बाद वो फीमेल डिसाइपल कहने लगती है कि आखिर अभी अभी यहाँ पर क्या हुआ। फिर वो अपने साथ मौजूद डिसाइपल्स को देखते हुए कहती है कि लगता है कि ये भी मेरे जैसे सेम सिचुएशन में थे। फिर टैनियन उन 4 अच्छे डिसाइपल से कहता है कि टेस्ट को पास करने के लिए कांग्रेचुलेशंस, तुम लोगों ने मेरिटोरियस लाइनेज को सक्सेसफुली ज्वाइन कर लिया है। देखना तुम फ्यूचर में अपनी इस करेक्ट चॉइस पर प्राउड करोगे। टैनियन की बातों को सुनकर वो चारों डिसाइपल्स खुश हो जाते हैं और वो टैनियन को रिस्पेक्ट देते हुए कहते हैं कि जैसा आप कहें ब्रदर। जिसके बाद टैनियन उन 3 बुरे डिसाइपल से कहता है कि तुम्हारे पीछे जो कोई भी है उसका नाम अपनी स्पिरिचुअल पावर से लिखो, जिससे कि सबको पता चल सके। वो तीनों अभी टैनियन की कंट्रोल में थे, इसीलिए वो तीनों टैनियन के ऑर्डर पर उनके पीछे जो कोई भी था उसका नाम अपनी स्पिरिचुअल पावर से लिखना शुरू करते हैं। फिर हम देखते हैं कि उन डिसाइपल्स द्वारा लिखे गए वो नाम सबके सामने आ चुके थे, जिसे देख वहाँ मौजूद डिसाइपल्स आपस में कहने लगते हैं कि ये तो सेक्ट एल्डर्स और चीफ्स के नाम है। तो इसका मतलब ये है कि इन सब चीजों के मास्टरमाइंड एल्डर्स और चीफ्स हैं। हमने तो कभी नहीं सोचा था कि सीनियर ब्रदर टैनियन के पास इतने कमाल के मेथड्स होंगे। ब्रदर टैनियन तो सच में कमाल के हैं। वही हम उन सेक्ट एल्डर्स को ही देखते हैं जो कि ये सब देखकर बहुत बुरी तरीके से घबरा गए थे। लेकिन वो अपनी घबराहट को छुपाते हुए टैनियन पर चिल्लाते हुए कहते हैं कि टैनियन तुम्हारी मेरे साथ ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई। इतना कहते ही वो टैनियन पर हमला करने के लिए बढ़ता है। जिसके बाद टैनियन भी अपने ही स्टाइल में उससे कहता है कि पहले तुम मुझे ये बताओ कि आखिर तुम्हारी एक धोखेबाज बनने की हिम्मत कैसे हुई। जिसके बाद वो व्हाइट मास्क सेक्ट एल्डर अपने पंच के साथ टैनियन की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि सबसे पहले आज ये एल्डर तुम्हें खत्म करेगा। लेकिन हम देखते हैं कि टैनियन उसके अटैक से बच गया था। टैनियन को तो ऑलरेडी उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। जिसके बाद वो तुरंत अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और फिर टैनियन उस पर तुरंत स्लैश अटैक करते हुए कहता है कि तुमने अपनी कब्र खुद खो दी है। अब टैनियन के उस पावरफुल स्लैश अटैक को वो एल्डर अपनी शील्ड से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इससे कुछ भी नहीं होता। वो स्लैश अटैक उसकी शील्ड को डिस्ट्रॉय करके उसको हिट कर जाता है, जिससे कि उसका काम तमाम हो गया था। टैनियन के ऐसे बिहेवियर को देखकर दूसरे एल्डर्स उससे कहते हैं कि टैनियन तुम कंटिन्यूअसली इनोसेंट लोगों को मारे जा रहे हो। ये सब करके आखिर तुम क्या दिखाना चाहते हो। वही एक और सेक्ट एल्डर उससे कहते हैं हमें तुम्हारे इविल इंटेंशंस का पता चल चुका है। तुमने जरूर अपने डिसाइपल्स को मैनिपुलेट किया होगा जिससे कि तुम व्हाइट मास्क सेक्ट एल्डर को मार सको। तुम्हारे पास
कमाल की माइंड कंट्रोलिंग टेक्निक है और तुमने ऐसा इसकी मदद से ही किया होगा। उस एल्डर की बात पर एग्री करते हुए ब्लेड सेक्ट एल्डर भी कहते हैं कि हाँ ये तुम ही हो, तुम ये सब करके हमें खत्म करना चाहते हो, अब बहुत हो गया। वो सारे एल्डर्स अपने आप को बचाने के लिए सारा इल्जाम टेन्युन पर लगाने लगते हैं, जिसके बाद टेन्युन उनसे कहता है कि मैंने इन डिसाइपल्स को सोचने के लिए टाइम दिया था और मैंने ये भी कहा था कि मैं इन पर रहम नहीं करूंगा। अब जबकि ये खुद ही सर्वाइव नहीं करना चाहते तो ये जिंदा रहने के लायक नहीं। और इतना कहते ही टेन्युन अपनी स्वॉर्ड से उन तीनों डिसाइपल पर अपना एक पावरफुल स्लैश अटैक कर देता है, जिससे कि वो तीनों वहीं पर खत्म हो जाते हैं। जिसके बाद टेन्युन सारे सेक्ट एल्डर से कहता है कि तुम सारे लोग इमॉर्टल सेक्ट और हॉली सेक्ट के हायर पोजीशन पर बैठे हुए लोगों के पपेट्स हो। उसकी इस बात पर वहाँ पर बचे एल्डर्स को गुस्सा आ जाता है और उनमें से एक एल्डर टेन्युन से कहता है कि तुम्हारी पब्लिक के सामने हमें ह्यूमिलेट करने की हिम्मत कैसे हुई। जिसके बाद टेन्युन उनसे कहता है कि अगर मैंने सेक्ट मास्टर के ऑर्डर के अकॉर्डिंग तुम सबको मार भी डाला तो वो फिर से इनर डोर के लिए न्यू पपेट्स अरेंज कर देंगे। मैं एक ह्यूमन हूँ और मैं तुम्हारे जैसे पपेट्स से फेमिलियर नहीं होऊंगा। जिस पर तभी ब्लेड सेक्ट एल्डर टेन्युन पर भड़कते हुए कहते हैं कि टेन्युन तुमने तुम्हारे एल्डर्स की इंसल्ट की, तुम्हारे ऐसे सिन को कभी भी माफ नहीं किया जा सकता। जिस पर टेन्युन उनसे कहता है कि तुम्हारे जैसे बुढ़े लोग अभी भी मेरे सामने कैसे बोल सकते हैं और तुम्हारी मेरे साथ चाल चलने की हिम्मत कैसे हुई। फिर टेन्युन उन पर अपनी स्वॉर्ड को पॉइंट करते हुए कहता है अब तो मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। जिसके बाद तभी ब्लेड सेक्ट एल्डर दूसरे एल्डर की तरफ देखते हुए कहते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। जिस पर वो एल्डर ब्लेड सेक्ट एल्डर से कहते हैं कि इसकी स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा कमाल की है और अभी हम इसके सामने बहुत ज्यादा वीक है। अगर हमने अभी इसके साथ फाइट की तो हमारा अंजाम भी बाकी एल्डर्स जैसा ही होगा। मेरे पास इसको खत्म करने का दूसरा रास्ता है, लेकिन अभी के लिए हमें इसे जाने देना होगा। उसकी बातों को सुनकर ब्लेड सेक्ट एल्डर पीछे हट जाते हैं। उनको पीछे हटते हुए देख टेन्युन हंसने लगता है और फिर वो उनसे कहता है कि अभी जो लोग यहाँ पर मरे वो इसी के लायक थे, तो क्या यहाँ पर कोई ऐसा है जो कि मेरे मेरिटोरियस लाइनेज को ज्वाइन करना चाहेगा। ये सुन वो डिसाइपल्स बहुत ज्यादा खुश हो गए थे जो कि पहले ज्वाइन नहीं कर पाए थे। वो अपने मन में कहते हैं कि हमें एक और अपॉर्चुनिटी मिल गई है, हम इसको गवा नहीं सकते। और इतना कहते ही वो तीनों डिसाइपल्स टेन्युन के पास वुलोंग टेरेस पे आ जाते हैं। उनके आते ही टेन्युन फिर से अपनी कंट्रोलिंग पावर्स को यूज करके उनको अच्छे से चेक करने लगता है और फिर थोड़ी देर बाद टेन्युन उन तीनों से कहता है कि मैंने तुम तीनों के माइंड को अच्छे से चेक किया और ये अच्छी बात है कि तुम तीनों किसी बुरे इंटेंशंस के साथ यहाँ पर नहीं आए। जिसके बाद टेन्युन खुश होते हुए उन तीनों का मेरिटोरियस लाइनेज में वेलकम करता है। ये सुनकर वो तीनों भी बहुत ज्यादा खुश थे और वो एक दूसरे से कहते हैं कि अरे वाह आज हम ब्रदर टेन्युन से मिले। जिसके बाद वो टेन्युन को ग्रीट करते हैं। अब सारे ही डिसाइपल टेन्युन को ग्रीट करते हैं, जिस पर टेन्युन उनसे कहता है कि तुम सब सेम स्कूल से हो तो तुम्हें पोलाइट होने की जरूरत नहीं। फिर टेन्युन मिस मिंग से कहता है कि मैंने सफिशिएंट नंबर ऑफ डिसाइपल्स को रिक्रूट कर लिया है। जिस पर मिस मिंग कहती है कि बहुत बढ़िया, तो अब मुझे वापस शानमैन में फॉलो करो। और इतना कहते ही वो सारे डिसाइपल्स और टेन्युन मिस मिंग के पास आ जाते हैं। मिस मिंग टेन्युन से बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि अगर आज वो नहीं होता तो शायद वो प्योर इंटेंशंस वाले डिसाइपल्स को रिक्रूट नहीं कर पाती। वो सारे डिसाइपल्स मेरिटोरियस लाइनेज को ज्वाइन करके काफी ज्यादा खुश थे। और फिर इसी सीन के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। होप करती हूँ कि आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा, साथ ही मेरी एक्सप्लेनेशन भी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से करते जाना। इस चैनल पर आपको इसके नॉवेल्स भी देखने को मिलेंगे, तो उन्हें भी अपना बहुत सारा प्यार देना। अब मिलते हैं एक और नई वीडियो में। बाय बाय।